के अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है इसके बारे में तथ्यात्मक जांच भी करवा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां थी और क्या क्या इसमें लापरवाही रही। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे। सर, एक को भी रोका। देखिए, मैंने अभी परसों के दिन चोमू में मैंने 3-4 गाड़ियों को मैंने वहाँ रोका है और उनमें इतनी खामियां मिली कि उनमें भी 2 एलपीजी गैस के सिलेंडर भी मिले उन गाड़ियों में। और गाड़ी बिल्कुल अंदर का जो रास्ता है वो छोटा, बाकी वो 38 सीटर बस थी पासिंग और उसमें 48 सीटर बनाई गई थी, एडजस्ट भी उसमें नहीं थे। तो इस तरह की मैंने उसमें खामियां देखी। उस गाड़ी को हमने सीज करी और यात्रियों को हम सुव्यवस्थित तरीके से उनको भेजा भी है। तो इस तरह की हम सब अभियान चलाकर परिवहन विभाग काम कर रहा है, फिर भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जिस तरह से ये मॉडिफाई करके बसों को रखते हैं उसमें ये खामियां छोड़ते हैं। जब फिटनेस कराने के बाद में ये मॉडिफाई कराते हैं और अन्य जो भी गाड़ियां इस तरह की है उन पे अपन अभियान चलाकर इनके पूरा जांच कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई अनियमितताएं बरत रही है कोई बस मालिक तो उसको सीज करे और उसको चालान करे। फिलहाल ये जो अधिकारियों को निर्देश दिए अपनी जांच के लिए, निश्चित रूप से मैंने वहाँ डीटीओ आरटीओ सब मौके पे है और अभी एसपी साहब भी 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं और पूरी तथ्यात्मक जांच करके और मैं आपको सूचित करूँगा। प्रेमचंद बैरवा जी, ट्रांसपोर्ट विभाग भी इन्हीं के पास है, लिहाजा ऐसे में इस तरह की तमाम जो घटनाएं बीते दिनों में घटी हैं उनके ऊपर प्रामाणिक जानकारी प्रेमचंद बैरवा ही दे सकते हैं। उनसे एएनआई बात कर रहा था। फिलहाल हमारी सीनियर रेजिडेंट एडिटर हैं हर्षा कुमारी सिंह, राजधानी जयपुर से जुड़ी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। हर्षा, तमाम हादसों के बीच राजस्थान की जनता पर भारी ये मुसीबतें टूट रही हैं पिछले कुछ दिनों में और ये बड़ा हादसा जिसके बाद एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम से हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बताया तमाम जानकारियां वो लोग ले रहे हैं, जांच बैठाई जाएगी। लेकिन किस तरह एक बस उत्तर प्रदेश से चल के मुख्य सड़कों के रास्ते राजस्थान के इस हिस्से में पहुंच जाती है, बीच में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं पर कोई क्या बैरिकेड नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं था, क्या खामियां, क्या लापरवाही रूट पर, सड़कों पर आपके हिसाब से? देखिए, जैसे आपने देखा कि ये जो हाई टेंशन लाइन है उससे इसकी चपेट में आने से ये बस में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने की वजह से ये मौतें हुई हैं। अब इसमें जैसे आपने सुना कि देखिए जो बसेस को मॉडिफिकेशन करते हैं उसके कारण ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी, जिस तरह से हाई टेंशन लाइंस को भी लगाया गया है वो रोड को क्रॉस करती है, कभी किसी निजी खातेदार के जमीन में होती है, किसान परेशान होते हैं। तो हाई टेंशन लाइन को भी लगाने का और बिछाने का एक सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप जयपुर में ही गौर करेंगे तो एलएनटी लाइन के नीचे कितना आधा जयपुर बसा हुआ है, एक तरह से लोगों के घर बसे हुए हैं। जब आप क्लियर है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं और अर्बन डेवलपमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक पोल्स रोड के साथ होनी चाहिए, कोई ट्रीज में वो नहीं टकरानी चाहिए और किसी के निजी खातेदारी जमीन पे नहीं होनी चाहिए, किसानों की जमीन पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये नहीं होता है और हाई टेंशन लाइन भी अगर रोड क्रॉस करके जा रही थी, उसके नीचे से बस निकली है तो हाई टेंशन लाइन भी रोड के साथ साथ होनी चाहिए, रोड के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी हर्षा हम लोग बात भी कर रहे थे, अभी दीपक से मैं बात कर रहा था तब चर्चा ये चली कि हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि जिस तरह भी आपने बताया मॉडिफाइड जो बसेस करा लेते हैं, कागजात पूरे नहीं होते, वेरिफिकेशन ठीक से रख के चलते नहीं, डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए मुख्य सड़कों की जगह इस तरह के शॉर्टकट वाले जो रास्ते होते हैं, हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो कि वो इस रास्ते पर आया हो। देखिए, इस तरह से सब बसेस की चेकिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रही है, खासकर जैसलमेर हादसे के बाद। लेकिन एक एक बस की चेकिंग करना, उसको मतलब मापदंडों को देखते हुए फिर उसको सड़क पे दौड़ने देना, ये शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि
बहुत ही स्प्रेड आउट एरिया है राजस्थान का ज्योग्राफिकली, बसेस भी बहुत ज्यादा है। आपने जैसे बताया यूपी से बस आ रही थी, तो जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास इतना मैन पावर भी नहीं है कि एक बस की चेकिंग हो। और काफी बसेस ऐसे करते हैं कि पहले अपना सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये जो है, जो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि रोड पे भी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। इस तरह के एक्सीडेंट्स अभी आपने देखे बहुत रिपोर्ट हुए हैं। तो हमारे हाईवेज पे सेफ्टी, वेदर वो बेंजीन जैसे वो ट्रक भरा हुआ था, केमिकल के टैंकर्स हों, या गैस सिलेंडर्स लेकर मेन हाईवे पे चलना, या फिर जिस तरह से ये है कि करंट की चपेट में आना, या इस तरह से बस को लेकर जाना जहाँ पे सेफ्टी एग्जिट्स नहीं है। तो सेफ्टी जो है, सेफ्टी शायद लगता है कि पब्लिक की सेफ्टी को लेकर कुछ नियम, स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं, लोग भी सेफ्टी को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। बिल्कुल हर्षा, और साथ ही साथ अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आने वाले वक्त में क्या अब जांच तो तमाम होंगी इस पूरे हादसे को लेकर के, लेकिन जांच दर जांच हो रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है जिसके आधार पर इन तमाम हादसों को रोकने की बात कही जा सके। हर्षा कुमारी सिंह जुड़ी हुई थी हमारे साथ। अब विश्वास जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हैं। विश्वास, आप सीधा वहीं लोकेशन स्पॉट पर हैं, विश्वास पहुंच गए हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। विश्वास, क्या नज़र आ रहा है, क्या भीषण रूप से तबाह हो चुकी है बस?